फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल माई लीगल अड्डा पे। आज का विषय है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की सेक्शन 136 के बारे में। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। अधिनियम 1872 की सेक्शन 136 के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहूँगा जो एक चर्चित फिल्म से संबंधित है, जिसमें कोर्ट प्रोसीडिंग दिखाई गई है कि जब कोई विटनेस लिस्टेड होता है या कोई विटनेस कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना होता है तो उसका प्रोसीजर क्या होता है। क्या अचानक से कोई एविडेंस हम प्रस्तुत कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो किन परिस्थितियों में कर सकते हैं, उसकी रेलेवेंसी क्या है और उसकी परिस्थितियां क्या हैं। इस छोटे से क्लिप के माध्यम से आपको ये समझने में आसानी होगी कि सेक्शन 136 किस विषय से संबंधित है और एविडेंस की एडमिसिबिलिटी किनके हाथों में होती है। सेक्शन 136 अपने आप में एक बहुत ही क्रॉस और एक बड़ा विस्तारपूर्वक विषय है, जिसमें डिक्शनरी पावर, स्पेशल पावर ऑफ द जजेस के बारे में है कि विटनेसेस को प्रोड्यूस करने से पहले हमें क्या क्या करना होगा। तो आइए पहले एक क्लिप देखते हैं। रेलेवेंसी ऑफ एविडेंस के साथ साथ व्हाट इज़ द टाइमिंग ऑफ एविडेंस, एविडेंस कब प्रस्तुत कर सकते हैं और किन परिस्थितियों में प्रस्तुत कर सकते हैं, उसकी प्रक्रिया क्या है, इस क्लिप में ये दिखाया गया। सबसे पहले हम ये सेक्शन 136 में देखेंगे कि ये जो प्रोविज़न है सेक्शन 136 का, इसमें जज टू डिसाइड एज टू एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस, यानी जज को डिसाइड करना है 136 प्रोविज़न के तहत कि किसी एविडेंस को हम एडमिशन देंगे या नहीं देंगे, यानी उस एविडेंस को हम सुनना चाहेंगे या ना सुनना चाहेंगे। ये इन परिस्थितियों में होता है जब कोई एविडेंस हम अचानक से प्रस्तुत करते हैं न्यायालय के समक्ष, विदाउट एनी नोटिस, विदाउट एनी लिस्ट। क्योंकि जब कोर्ट प्रोसीडिंग होती है तो एक लिस्टेड विटनेस की लिस्ट दी जाती है और नोटिस या सूचना दी जाती है प्रोसिक्यूशन को भी, और इस तरीके से इसमें डिसाइडिंग का जो पावर है, डिसाइड करने का जो पावर है, वो जज के पास है। कब है, किन परिस्थितियों में है? When either party propose to give evidence of any fact, the judge may ask the party proposing to give evidence in what manner the alleged fact, if proved, would be relevant। यहाँ तक पहले समझेंगे। अगर फर्स्ट पार्टी एंड सेकेंड पार्टी यानी प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट दोनों तरफ से, यानी एक्यूज्ड के तरफ से और प्रोसिक्यूशन के तरफ से यानी बचाव पक्ष की तरफ से, अगर कोई भी विटनेस प्रपोज किया जाता है तो उस एविडेंस की रेलेवेंसी क्या है, यानी उस एविडेंस को रेलेवेंट होना है या नहीं है, रेलेवेंट है नहीं है, ये फैक्ट मतलब उस केस से कितनी रेलेवेंसी है, इसका कितना तथ्यात्मक है, उस केस से कितना जुड़ा हुआ है। अगर वो केस से जुड़ा हुआ है, उस मामले से संबंधित है, तो सबसे पहले उस पार्टी को प्रूफ करना होगा कि इट इज़ रिलेवेंट टू द फैक्ट विच इज़ गोइंग ऑन द कोर्ट, यानी ये ऐसा फैक्ट जो कोर्ट प्रोसीडिंग में चल रहा है उसी से संबंधित ये एविडेंस है। और ऐसी परिस्थितियां हैं, दैट काइंड ऑफ सिचुएशन, इवन आई हैव नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस दिस विटनेसेस, देयर केस हैज़ बीन इन वेरी बैड सिचुएशन। मतलब अगर इस परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि ऐसी क्रिटिकल कंडीशन है, अगर इस एविडेंस को अगर इस समय प्रस्तुत नहीं किया जाए तो इस हालत में एविडेंस लॉस्ट हो सकता है या एविडेंस को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, कुछ भी, इट्स डजेंट मैटर। पार्टीज को, जज को प्रूफ करना पड़ेगा कि इसकी रेलेवेंसी क्या है, इसका फैक्ट क्या है और इसकी पोजीशन क्या है, क्यों हम अचानक से कोर्ट को ये पेश कर रहे हैं। एंड द जज शैल एडमिट द एविडेंस if he thinks the fact if proved
वुड बी रिलेवेंट एंड नॉट अदरवाइज। यहाँ पे ये बात आ रही है जो मैंने आपसे अभी पहले कही कि अगर वो एडमिट कर ली जाती है इफ़ ही वाज रेलेवेंट और नॉट रेलेवेंट, यानी ये आस्क किया जाता है जो एविडेंस आप प्रस्तुत कर रहे हैं वो तथ्यात्मक है या नहीं है, इस केस से कितना सुसंगत है, इस केस से, इस मामले से, इस मुकदमे से कितना जुड़ा हुआ है, तब ही जज अपने विवेकानुसार इफ ही थिंक्स इट इज अ राइट स्टेप देन ही गिव्स अ परमिशन टू गिव योर एविडेंस। आप अपना एविडेंस पेश कर सकते हैं अगर जज इस चीज़ को अपने विवेक से समझ ले या आपने उसको फैक्ट को समझा दिया, तभी आपको इस स्थिति में, इस परिस्थिति में एविडेंस की एडमिसिबिलिटी मिलेगी ताकि आप एडमिशन में जाएं और अपना एविडेंस प्रस्तुत करें। अदरवाइज इन 136 सेक्शन जो है जज के पावर के अंडर ही आती है कि वो किसी भी एविडेंस को ले अथवा रिजेक्ट भी कर सकता है। अगर उसको ऐसा लगता है कि इट इज़ नॉट राइट, इट इज़ नॉट प्रॉपर वे टू प्रोड्यूस अ विटनेस, देन ही वांट्स टू, ही और शी देयर बी इट्स वांट टू बी रिजेक्ट, वापस कर दे वो कि नहीं भाई दिस इज़ नॉट अ लीगल वे, यू हैव टू कम थ्रू ऑन द वे। आपको एडवांस नोटिस और लिस्टेड विटनेस जो हैं हमारे, अब उस तरीके से उस प्रोसेस से आइए तब हम आपको करेंगे। ये 136 इट इज़ अ शॉर्टकट प्रोसीजर, ओनली द जज हैज़ टू डिसाइड इट इज़ राइट, इट इज़ रेलेवेंट और नॉट, एंड द फर्स्ट एंड सेकेंड पार्टी वुड कंसिडर। अगर फर्स्ट और पार्टी अगर मुतमईन, अगर समझा पाती अपने फैक्ट, अदालत को बता पाती है, तब इस कंडीशन में सेक्शन 136 में जज अपने विवेकानुसार इसको कंसीडर करेगा। तो सेक्शन 136 आपको मुझे लगता है समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अपने बेशुमार कीमती राय ज़रूर दें और अगर कोई सवाल है तो ज़रूर पूछें और कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करें। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, अगले लेक्चर के साथ फिर नेक्स्ट वीक मैं फिर प्रेजेंट होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।